दुनिया में खौफ की अलामत बाबा लाडला कौन था? लियारी गैंग वॉर का कमांडर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला क्राइम की दुनिया में कैसे आया? वो जराइम की दुनिया में इंतहाई सफाक गैंगस्टर था। बाबा लाडला मामूली मोबाइल फोन छीने वाले आम डाकू से फेमस जमाना गैंगस्टर कैसे बना? आइए आज की वीडियो में बाबा लाडला की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में पैदा होने वाले नूर मोहम्मद के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा गैंगस्टर बनेगा जिससे पूरा लियारी पनाह मांगेगा। दोस्तों, 40 साला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने एक छोटे मंशियात फरोश की हैसियत से जराइम की दुनिया में कदम रखा। बाद में अपनी सख्त गेरी की वजह से अपने ग्रुप में मकबूल होकर इलाके में दहशत की अलामत बन गया। छोटे डाके डालने वाले बाबा लाडला ने 2001 में अपनी जिंदगी का पहला कत्ल छरियों के वार से किया और जराइम की दुनिया में पहला कदम रख दिया। कत्ल, इकदाम कत्ल, इगवा भत्ताखोरी समेत बाबा लाडला 100 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। 1980 की दहाई के आखिर में जब अभी लियारी गैंग वार का आगाज नहीं हुआ था, जराइम से वाबस्ता हाजी लालू नामी शख्स ने अपने बेटे इरशद पप्पू के साथ अब्दुल रहमान डिकेत को भी जराइम की तरबियत देना शुरू की और इस वक्त ये दोनों एक साथ थे। लेकिन 1997 में इगवा की एक वारदात पर इख्तिलाफ के बाद हाजी लालू ने अपने बेटे इरशद पप्पू के साथ अलग ग्रुप बना लिया, जबकि बाबा लाडला और अब्दुल रहमान डिकेत मिलकर काम करते रहे। उनका ये साथ अब्दुल रहमान डिकेत की पुलिस मुकाबले में हलाकत पर खत्म हुआ। अब्दुल रहमान बलूच की हलाकत के बाद बाबा लाडला ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप में उसका भाई जाहिद लाडला, हफार जिक्री, सिकंदर स्को, रूफ नाजिम, लाला औरंगी और आसिफ खान नयाजी शामिल है। बाबा लाडला G3 राइफल और कबूतरबाजी का भी शौकीन था। 2009 में अब्दुल रहमान डिकेत की हलाकत के बाद बाबा लाडला लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। वो न सिर्फ अपने मुखालिफिन को कत्ल करके अपने हाथों से उनकी लाशों के टुकड़े करता, बल्कि तावान के लिए अगवा किए जाने वालों की बदतरीन चीखें उनके अहल खाना को सुनवाकर खुश भी होता था। और फिर बाबा लाडला ने अब्दुल रहमान डिकेत के जानिशीन उज़ैर बलूच का हाथ थाम लिया। उज़ैर बलूच अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए जराइम की दुनिया में आया था। उज़ैर बलूच का वालिद फैज उर्फ फैजू एक ट्रांसपोर्टर था, जिसको अरशद पप्पू ने भत्ता न देने पर कत्ल किया था। 17 मार्च 2013 अरशद पप्पू, उसका भाई यासिर इरफात और उनका साथी शेरा पठान डिफेंस के इलाके में एक डांस पार्टी में मसरूफ थे। इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी ने डांस पार्टी पे छापा मारा और अरशद पप्पू, उसके भाई यासिर इरफात और उनके साथी शेरा पठान को गिरफ्तार करके भारी रकम के बदले उनको लियारी ले जाकर उज़ैर बलूच के हवाले कर दिया। उज़ैर बलूच और बाबा लाडला ने मिलकर अरशद पप्पू, उसके भाई यासिर इरफात और उनके साथी शेरा पठान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अरशद पप्पू को कत्ल करके उज़ैर बलूच ने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया था और उसकी लाश को टुकड़े करके उसके सर के साथ फुटबॉल खेला गया था। बाबा लाडला के एक करंदे लाला औरंगी की जानिब से एक लड़की के साथ ज्यादती के मामले पर बाबा लाडला भड़क उठा। बाबा लाडला ने अपने साथियों के जरिए इस वाकये की तस्दीक की, जिसके बाद बाबा लाडला ने लाला औरंगी को ठिकाना लगाने के अहकामात जारी कर दिए। ताहम मौत का परवाना जारी होने का कब्ल इस वक्त इल्म होने पर लाला औरंगी ग्रुप से मुनहरिफ हो कर उज़ैर ग्रुप के कमांडर सर्वर बलूच की पनाह में चला गया था। ताहम दूसरे ही रोज सर्वर बलूच भी रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया। सर्वर की हलाकत का शबह उसके ग्रुप के लोगों ने लाला औरंगी पे किया। उनको शबह था कि लाला औरंगी ने रेंजर्स को सर्वर की मौजूदगी की इत्तिला दी थी। सर्वर की हलाकत के बाद लाला औरंगी अपने पुराने घर औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में चला गया। बादिज़ां वो भी मुबीना मुकाबले में मारा गया। उसके बाद बाबा लाडला और उज़ैर बलूच में इख्तिलाफ शुरू हो गए। लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर बाबा लाडला पर एक बम हमला भी हुआ, जिसमें उसकी जीप तबाह हो गई, लेकिन वो बच निकला। उसके बाद दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो गए। मार्केटों से भत्ते की वसूली पर भी दोनों में इख्तिलाफात पैदा हुए और बाबा लाडला और उज़ैर बलूच एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और फिर बाबा लाडला ने हफार जिक्री और अरशद पप्पू के बच जाने वाले साथियों के साथ मिलकर अपना अलग ग्रुप मुनज़्ज़म कर लिया। हफार जिक्री की हमायत मिलने पर बाबा लाडला मजीद मजबूत हुआ, जबकि उज़ैर बलूच की गिरफ्तारी ने भी इससे तक़वियत फराहम की। उज़ैर के कमांडर फैसल पठान की शदीद मुज़ाहरत के बावजूद लियारी के 70% इलाके पर बाबा लाडला का सिका चलना शुरू हो गया था।
बाबा लाडला कई वारदातों में मुलव्वस था, जिनमें यकम सितंबर 2010 को मुला लतीफ का कत्ल, अप्रैल 2012 में पुलिस पार्टी पर हमला करके हेड कांस्टेबल फयाज और कांस्टेबल तफेल को हलाक करना, डालमिया के रहायशी हाजी असलम और उसके बेटों समेत 5 अफराद का कत्ल और उजैर बलूच के साथ मिलकर गैंगवार के ही एक किरदार अरशाद पप्पू और यासिर इरफात और शेरा पठान को कत्ल करके उनकी लाशों की बेहरमती और आग लगाना और मार्च 2013 में 3 महाजरों को अगवा और एक को कत्ल करना शामिल थे। लैयारी में रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होने के बाद बाबा लाडला ईरान फरार हो गया था। पाक ईरान सरहद पर मुहाफिज की फायरिंग से उसकी हलाकत की खबर भी मिली थी, लेकिन फिर वो मंजराम पर आ गया था। लेकिन आम तौर पर बुराई का जो अंजाम होता है वही हुआ। 2017 में लियारी के इलाके फूलपति लेन में दुबे चौक पर रेंजर्स ने बाबा लाडला की मौजूदगी की इत्तिला पर छापा मारा था, जहां बाबा लाडला और उसके साथियों ने रेंजर्स पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक अहलकार जख्मी हो गया। लेकिन 40 मिनट तक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद रेंजर्स नूर मोहम्मद इर्फ बाबा लाडला और उसके 2 साथियों सिकंदर सको और मोहम्मद यासीन इर्फ मामा को मारने में कामयाब हो गए। अलबत्ता उनके 3 साथी फिरार होने में कामयाब हो गए। नूर मोहम्मद इर्फ बाबा लाडला की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 25 लाख और सिकंदर सको पर 10 लाख का इनाम मुकर्रर था। अब्दुर्रहमान डिकीत, अरशाद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू की तरह बाबा लाडला भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन लियारी गैंगवार की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नूर मोहम्मद के बाद उसका भाई जाहिद लाडला ने कमान संभाल ली है और उजैर बलूच के ज्यादा केसेस खत्म हो चुके हैं। उजैर बलूच के कमांडर्स और जाहिद लाडला लियारी पे दोबारा कब्जे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले उदारे भी हर